फैसलाबादियों के लिए पानी का गैर मुल्की मनसूबा फेज 2 शुरू ना हो सका। शहरियों को मुसलसल 6 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना। फ्रांस के ताउन से बनने वाले 15 अरब रुपए के पानी का गैर मुल्की मनसूबा फेज 2 के इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 2017 में किया, मगर चौथे साल में भी मनसूबे की एक ईंट तक ना लग सकी। आपको इस मनसूबे के हवाले से बताएं कि 2017 में इफ्तिताह हुआ, 2020 तक भी इस मेगा मनसूबे पर एक ईंट भी नहीं लग सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में ये बुनियादी तौर पर ये इस शहर का सबसे बड़ा मंसूबा था जो कि लोकली यहाँ पर इंस्टॉल होना था, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि फैसलाबाद में जो पानी की किल्लत है जो कि इस वक्त तकरीबन 6 करोड़ गैलन यौमिया हो चुकी है, उसको कम करने के लिए इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू किया गया था। और इस मंसूबे के तहत तकरीबन 3 करोड़ गैलन जो थे वो फैसलाबादियों को पीने के पानी की जो थी वो मुयस्सर होनी थी। 2017 में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से फैसलाबाद का दौरा किया गया। फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज़ 1 का उन्होंने इफ्तिताह किया और इस गैर मुल्की मंसूबे का संगे बुनियाद रखते हुए इसका इफ्तिताह भी कर दिया। आज 2020 आ चुका है, लेकिन हम उसी साइट पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि दूर दूर तक सिर्फ दरख्त हैं, पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, या ये जो है वो मुकम्मल तौर पर बियाबान दिखाई दे रहा है। इस मंसूबे का सबसे बड़ी 2 वजूहात हैं जिस वजह से इस मंसूबे के ऊपर जो है वो फिल वक्त भी काम शुरू नहीं हो सका। सबसे पहला ये है कि इसके लिए जो है वो अभी तक कंसल्टेंट हायर नहीं हो सका जिसने इस मंसूबे को डिज़ाइन करना है ताकि इस मंसूबे को एग्जीक्यूट किया जा सके। इसके साथ साथ जो इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है जिसमें मुलाजमीन होते हैं, जिसमें इसके साथ साथ बुनियादी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है जहां बैठकर इसकी मुकम्मल प्लानिंग की जाती है और इसके ऊपर एग्जीक्यूशन करवाई जाती है, उनके मुलाजमीन की भी फिल वक्त जो है वो तश्कील नहीं हो सकी, जिस वजह से ये मनसूबा जो है अभी भी खटाई में पड़ा दिखाई देता है। गुज़िश्ता रोज़ MD वासा जब्बार अनवर ने सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ जो है वो चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ मीटिंग भी की है। उनका कहना है इस मनसूबे के ऊपर जल्द पेशरफ देंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2017 से अभी तक जो है जितने भी ऑफिसर जो हैं वो तैनात हो रहे हैं, जिसमें साबिक MD हों या मौजूदा इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस मनसूबे के ऊपर जो है जल्द पेशरफ देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। इसके ऊपर पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फरख हबीब भी बार बार जो है वो मीडिया को बयान दे चुके हैं कि ये जो है मौजूदा हुकूमत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन साबिक हुकूमत में मंजूर होने वाला और उसके ऊपर साबिक हुकूमत में ही इसका इफ्तिताह हुआ, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ये अपना जो है वो ऊपर नेम बैंड लाने के बावजूद इस मंसूबे को जो है वो हतमी शक्ल नहीं दे सकी, और जिससे फैसलाबाद में जो पीने के साफ पानी का मंसूबा है वो शर्मिंदा ताबीर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये मंसूबा जो है ये मास्टर प्लान का भी हिस्सा है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि मास्टर प्लान जो कि सालाना गोल जिसको अचीव करने होते हैं और इसमें कई मिलियन गैलन हर साल पानी का इजाफा देना था, उसके ऊपर भी जो है वो वासा कामयाब दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है रमजान मिर्जा साहब, मामले से मुतालिक आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आवाम को परेशानी का सामना है, पानी की किल्लत का यह मामला है, और साथ आपको बताया 2017 में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, मगर ये चौथा साल है, इस मनसूबे से मुतालिक कोई भी पेशरफ नहीं हो सके। इसी आपको बताएं कि इसी पर सेक्रेटरी नदीम महबूब ने क्या कहा, उनका मौक़िफ़ क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए जी, ये फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी एक तो लोन नेगोशिएशन का प्रोसेस 1-2 साल का होता है जो इनका है, प्लस इसकी जो बिडिंग और टेक्निकल एवेल्यूएशन और सारा है वो भी एक लंबा प्रोसेस है और एक रूटीन है। ये ऐसी बात नहीं कि कोई डिलेज़ हैं, ये एक टाइम लेता है, इसका एक जस्टेशन पीरियड है जो स्टार्ट करने से पहले होता है, तो वो चल रहा है। थिंग्स लाइन अप हैं, एक्नेक से आपको पता है अप्रूवल हो चुके हैं, तो अब कंसल्टेंट वगैरह की हायरिंग का प्रोसेस बीच में है और उसमें इंशाल्लाह कंसल्टेंट रख के वो फिर हम बिडिंग में चले जाएंगे। अब कुछ कोरोना की बात करेंगे। कोरोना वबा की दूसरी लहर, यूरोपियन ममालिक में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बड़े पैमाने पर मनसूख होने लगे। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स हजरात ने आने वाले दिनों को मुल्क की एक्सपोर्ट के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि कोरोना वबा की दूसरी लहर, यूरोपियन ममालिक में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बड़े पैमाने पर मनसूख होने लगे। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स हजरात ने आने वाले दिनों को मुल्क की एक्सपोर्ट के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शराज बर से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कोरोना वबा की जो दूसरी लहर इस वक्त चली है उसके बाद से बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हकीकी तौर पर ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मनसूख होने लगे हैं, और इसकी क्या वजूहात हैं, इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं, इससे बचा किस तरीके से जा सकता है? जैसे हमने देखा कि कोरोना वबा की जो पहली लहर थी
उसका खुमियाजा अभी तक एक्सपोर्टर्स हजरात और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भुगत रही है। उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी गए नहीं थे कि दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बढ़ते हुए केसेस की वजह से इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑर्डर मनसूख हो रहे हैं, और उसमें एक बड़ा हर्डल जो है वो एयर कार्गो भी है। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो बैनुल-अक़वामी हमारी एयरलाइन है PIA, उसकी कार्गो ब्लॉक होने की वजह से, रुकने की वजह से इस वक्त एक्सपोर्टर्स हजरात के जो मसाइल थे वो 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। मेरे साथ एक्सपोर्टर्स हजरात को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं काशिफ ज़िया मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या गए। काशिफ साहब, आप बताइएगा, रिसेंटली कोई आपके कोई ऑर्डर्स मनसूख हुए हैं, और बताइएगा इसकी रीजंस क्या हैं, और इसमें कार्गो कौन सा रोल जो है वो अदा कर रहा है? देखें, इस टाइम पे पूरे साल का जो पीक सीज़न है, बिफोर क्रिसमस जो शिपमेंट्स थी वो चल रही थी, और अनफॉर्चुनेटली कोरोना की जो सेकंड वेव जो आई है उसकी वजह से अब जो यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी है अपने मुल्क ममालिक में, और उसके ऊपर जो चेन स्टोर्स है वो भी बंद होना शुरू हो गए हैं। और उसका इफ़ेक्ट क्या है, या तो उन्होंने क्वांटिटीज़ को रिड्यूस कर दिया, या ऑर्डर कैंसिलेशन पे चले गए, या जो सी कार्गो था उसको एयर के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब एयर के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, इस टाइम पे जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी 60 to 70% कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट एयर की बन रही है, और ये वर्थ में नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है मैं करार दूंगा कि PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो पाकिस्तान से ऑपरेट ही नहीं हो रही यूरोपियन ममालिक के लिए, जो जाली डिग्रीज़ की वजह से इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और वो ऑपरेट नहीं हो रही, और रेट्स जो है एयर कार्गो के वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, और उस हाई होने की वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, और हम अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं कि हम कस्टमर को एयर कार्गो ऑफर कर सकें। आपको लगता है कि इस मामलात में पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि PIA की जो कार्गो है उसको फौरी तौर पर जंगी बुनियादों पर बहाल किया जाए, ताकि आपका कम से कम थोड़े मसाइल तो हल हो सके? नो डाउट, इस टाइम में जो सिचुएशन है वो तो कोरोना की वजह से ऑलरेडी वर्स है, लेकिन अगर PIA इसको टॉप अप कर रहा है वर्स सिचुएशन को, अगर PIA की फ़्लाइट्स जो है वो जारी हो स्टार्ट हो जाती हैं, एयर कार्गो के जो रेट्स हैं ये कंपटीशन में आके कोई कार्गो फ्रेट रेट्स जो है वो नीचे आते हैं, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा बहुत ईज़ मिलेगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, खबर शामिल करें। प्राइवेट डिफॉल्टर्स खबरदार तो सरकारी डिफॉल्टर्स को खुली छुट्टी। फेस्को सरकारी इदारों से रिकवरी में सुस्ती का शिकार। बासा डिस्ट्रिक्ट रोड एंड बिल्डिंग और जेल खानाजात ने 25 करोड़ से जायद के बिल अदा नहीं किए। फेस्को के फाइनल नोटिस बेसूद हो गए। सरकारी इदारों ने बिलों में सुस्ती इख्तियार करने पर कंपनी रिकवरी बुरी तरह मुतासिर हो गई। इसी पर बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, इससे मुतालिक अपडेट कीजिए। नोटिस गए लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। जी बिल्कुल, प्राइवेट डिफ़ाल्टर्स हो जाए होशियार तो सरकारी डिफ़ाल्टर्स को खुली छुट्टी। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को शहर भर के सरकारी इदारों से बिलों की वसूली में सुस्ती का शिकार दिखाई देता है। महकमा वासा हो, महकमा जेल खाना जात हो, महकमा रोड एंड बिल्डिंग हो, इन तमाम तर सरकारी इदारों के ज़ुम्मे फेस्को के 3 करोड़ से ज़ायद के बिल हैं, जिनकी अदायगियाँ जो है वो सरकारी अदारों की जानिब से नहीं की गई, जिससे फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की रिकवरी मुतासर हो रही है। और इसका जो है वो नुकसान ये होता है कि फेस्को की जानिब से जो प्राइवेट डिफ़ाल्टर्स हैं, डोमेस्टिक डिफ़ाल्टर्स हैं, उनको जो एक साथ की सूरत में सहूलियात फराहम की जाती हैं, सार्फिन उससे महरूम हो जाते हैं, क्योंकि जब रिकवरी में कमी आती है तो फेस्को अफसरान की जानिब से जो है वो सार्फिन को एक साथ की सहूलत भी नहीं दी जाती, और उनसे जो है वो बिल वसूल किए जाते हैं। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से जहां आम सारफ का कनेक्शन बिलों की अदम अदायगियों पर 2 माह बाद ही काट दिया जाता है, वहीं 5-5, 6-6 माह से सरकारी अदारों ने बिलों की अदायगियाँ नहीं की। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन माह अक्टूबर की तनख्वाह से महरूम। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फंड्स जारी नहीं किए। शहर की सफाई भी मुतासर होने के खदशात पैदा होने लगे। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी रहमान, आगाह कीजिएगा। और बिल्कुल बात की जाए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल सकी माह अक्टूबर की, जिसकी वजह से सफाई के संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी का छिड़काव किया जा रहा था वो भी नहीं किया जा रहा। जो पेट्रोलियम मसूआत थी जो गाड़ियों में इस्तेमाल होती थी उसके पैसे भी रोकने के आर्डर्स दे दिए गए हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त, क्या क्या काम मुतासर हो रहा है? जी, ईद उल अज़हा के मौका पर और कोरोना वायरस की वबा के दौरान हमारे सैनिटरी वर्कर्स ने और अमला सफाई ने एहसन तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दी। इसके सिले में FWMC ने
हमें बतौर अज़ाज़िया एक बेसिक तनख्वाह देने का हमारे साथ वादा किया। 2 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं, अभी तक हमें ना अज़ाज़िया दिया गया है और ये अक्टूबर की तनख्वाह भी जो है हमें अभी तक नहीं अदा की गई। और इसके अलावा जो है सुपरवाइजरी स्टाफ जो है उसका पेट्रोल जो दिया जाता था वो भी बंद कर दिया गया है और मिनी टिपर जो हैं उनका तेल बंद कर दिया गया है और बड़ी गाड़ियां जो हैं उनका 10-10 लीटर तेल कम कर दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूं कि फैसलाबाद शहर जिसकी पूरे पंजाब में सफाई की मिसालें दी जाती हैं और चंद ही दिनों में ये कूड़े का ढेर बनने वाला है। और मैं आपकी वसातत से मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमें बर वक्त तनख्वाहें ना दी गई तो हम भी एहतजाज करेंगे और हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें तनख्वाह की अदायगी नहीं कर दी जाती। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको ये बताएंगे फैसलाबाद और झंग में पुलिस की भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का दौड़ का टेस्ट जारी। डीआईजी IT विकास नजीर, SSP इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार भी मौजूद, DPO सरफराज विरक भी मौके पर मौजूद हैं। 22 उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया। 3761 मजमूई तौर पर उम्मीदवार मरहलावार दौड़ में हिस्सा लेंगे। 486 खातीन उम्मीदवारों की दौड़ कल होगी। 1 मील सफर की दौड़ सूफी मोड़ से शुरू हुई। दौड़ का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। न सिर्फ झंग बल्कि फैसलाबाद डिवीजन की अगर बात की जाए तो इसके अलावा फैसलाबाद में भी आज दौड़ का अमल शुरू है। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्तियों का अमल जारी है। मरहलावार ये प्रोसेस जारी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस में असिस्टेंट्स की भर्ती के लिए भी मरहलावार टेस्टों का अमल जारी है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और झंग में पुलिस भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का दौड़ का टेस्ट जारी है। DIG IT विकास नजीर, SSP इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार मौजूद, DPO सरफराज विरक भी मौके पर मौजूद। 22 उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया। 3761 मजमूई तौर पर उम्मीदवार मरहलावार दौड़ में हिस्सा लेंगे। 486 खवातीन उम्मीदवारों की दौड़ कल होगी। 1 मील सफर की दौड़ सूफी मोड़ से शुरू होगी। दौड़ का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल, इसी पर अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जैसे ही सूरत हाल मजीद क्लियर होगी, यानी अभी भी दौड़ का जो अमल है वो जारी है और आपको बताएं कि 1 मील का सफर पार्टिसिपेंट्स ने तय करना है और जो 1 मील का सफर मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करेंगे वो कामयाब होंगे और अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद रिटन टेस्ट का भी एग्जाम होना है और साथ आपको बताएंगे उसके बाद फिर फाइनल इंटरव्यूज होंगे। झंग से मुबश्शिर से नकवी हमारे साथ मौजूद है और फैसलाबाद से फरजाना सदीक। सबसे पहले फरजाना से बात करेंगे। फरजाना, आप अपडेट कीजिए, कब तक ये दौड़ का मुकम्मल जो आज दौड़े होनी है अब मुकम्मल होगा? बिल्कुल, फैसलाबाद के FDA सिटी में पंजाब पुलिस ने कांस्टेबल और ट्रैफिक पुलिस में असिस्टेंट की जो भर्तियों का अमल का सिलसिला शुरू किया गया था, उसी हवाले से FDA फैसलाबाद में आज दौड़ों का सिलसिला भी शुरू है और इस हवाले से 6700 उम्मीदवार हैं जो आज यहां पर मौजूद है और पहले मरहले में अपनी दौड़ मुकम्मल करेंगे। अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो 13000 से जायद उम्मीदवार हैं जिन्होंने कद और छाती का जो टेस्ट है वो पास किया था। उसके बाद उनकी दौड़ होगी और जो जो उम्मीदवार दौड़ में क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद उसका रिटन टेस्ट होगा। इस दौड़ में आज खवातीन भी शामिल हैं और दौड़ का ये सिलसिला सुबह 9 बजे से शुरू है और आज सारा दिन जारी रहेगा। तमाम इंतजामात का जायजा लेने के लिए भर्ती बोर्ड, DIG जुबैद शेख और SSP ऑपरेशन फैसलाबाद काशिफ असलम भी मौजूद हैं, जबकि उम्मीदवारों को किसी भी तरह की तिबी इमदाद देने के लिए रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां भी हैं और सिक्योरिटी के लिए भी 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ एलीट फोर्स की गाड़ियां भी हैं, डोल्फिन फोर्स के भी एहलकार हैं ताकि किसी भी तरह का जो साने है वो रोनमा ना हो सके। तमाम उम्मीदवारों की जानिब से जो दौड़ का सिलसिला है ये जारी है और आज पहले मरहले में 6700 उम्मीदवार हैं जो इस दौड़ में हिस्सा लेंगे और ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। फरजाना हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुख करेंगे झंग का। झंग से मुबश्शिर से नकवी हमारे साथ मौजूद है। मुबश्शिर, जिस तरह फरजाना बता रही हैं कि आज शाम तक ये मरहलावार दौड़ का सिलसिला जारी है, आप बताएं झंग में भी पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। बिलान की सीटों पर भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की दौड़ का आज सिलसिला जारी है। आज सुबह झंग में जो है वो उम्मीदवारों की दौड़ का सिलसिला शुरू हुआ। सूफी मोड़ से ये जो है वो दौड़ शुरू होती है और करीबन 1 मील का ट्रैक है जिस पर ये उम्मीदवार जो है वो दौड़ते हैं। तकरीबन 4700 से जायद उम्मीदवार जो है वो दौड़ के लिए मुंतखब हुए थे। तो हम आज 2200 उम्मीदवारों की जो है वो आज दौड़ मुकम्मल होगी, जबकि खवातीन उम्मीदवार जो है उनकी दौड़ जो है वो कल होगी और इस तरह मजमूई तौर पर 4700
400 के करीब उम्मीदवारान हैं जो दौड़ में हिस्सा लेंगे और ये अमल जो है वो कल तक मुकम्मल किया जाएगा। तमाम आज DPO झंग सरफराज खान विर्क का ये कहना है कि मजमूई तौर पर 2200 के करीब उम्मीदवारान जो हैं वो आज इस दौड़ में हिस्सा लेंगे। तो हम इस वक्त यहाँ पर जो आने वाले उम्मीदवारान हैं उनके लिए खातिर खा इंतजाम भी किए गए हैं। उनके बैठने के लिए सादा जगह का इंतजाम किया गया है, पुलिस की जानिब से पानी भी उनको फ्राहम किया गया। तो हम इस वक्त यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ डेस्क कायम किए गए हैं जहां पर उम्मीदवारों की जो गिनती है उसका अमल मुकम्मल है, जबकि इस तमाम तर अमल की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर DIG IT वकास नज़ीर, SSP इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार कर रहे हैं और उसके साथ साथ DPO झंग सरफराज खान विर्क भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ पुलिस की भारी नफरी को भी यहाँ पर तैनात किया गया था। हम आज वही उम्मीदवार कामयाब होगा जिसने मेहनत की होगी। कोई ऐसे उम्मीदवार भी नजर आए जो आज ट्रैक के दरमियान ही वो गिर गए और अपना सफ़र पूरा ना कर सके। तो हम इस हवाले से DPO झंग का ये कहना था कि इनका अगला मरहला जो है वो तहरीरी इम्तिहान का होगा और तहरीरी इम्तिहान झंग में 6 दिसंबर को होगा। जी ठीक है, मुबश्शिर से नकवी और फरजाना सदीक आपने तफसीलन अपडेट किया, आप दोनों का शुक्रिया। उम्मीदवार दौड़ का ये मरहला है और उम्मीदवारों की जानिब से अभी दौड़ में शिरकत लोग किए हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं और साहब आपको बताएं कि झंग में कल खातीन की दौड़ होगी, फैसलाबाद में भी दौड़ होगी खवातीन के हवाले से। DPO सरफराज विर्क भी झंग में मौजूद है, इसके साथ साथ पुलिस के आला हुकाम भी मौजूद हैं और आपको बताएं कि दौड़ का अमल मुख्तलिफ मराहिल में तय होगा और उसके बाद रिटर्न टेस्ट का प्रोसेस शुरू होगा और फिर फाइनल इंटरव्यूज होंगे। शुक्रिया, आपने अपडेट किया मुबश्शिर और फरजाना सदीक। MC लालिया की 4 कमरों पर मुश्तमिल इमारत भी खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ असमत बलोच मौजूद है। जी असमत, कहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ MC लालिया का दफ्तर है और यहाँ पर जो 41 साल हो गए इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन 41 सालों के अंदर यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से यहाँ की जो छतें हैं उनके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से किसी वक्त भी कोई बड़ा साना रूनुमा हो सकता है और यहाँ पर जितना भी ड्यूटी देने वाला अमला है वो भी खौफ के साथ ड्यूटी सर अंजाम देने पर मजबूर है। यहाँ पर रिकॉर्ड रूम भी ना होने की वजह से जो यहाँ का रिकॉर्ड है वो भी क्लैरिकल जो स्टाफ है उसके रूम के अंदर रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो ख़राब भी हो रहा है। उसमें से काफ़ी रिकॉर्ड ख़राब हो भी चुका है, लेकिन रिकॉर्ड रूम ना होने की वजह से मजीद जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो सकता है। मजीद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जो क्लर्क हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर बने हुए 41 साल हो चुके हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 4 कमरे हैं, जिनमें एक कंप्यूटर ब्रांच का, एक टैक्स ब्रांच का, एक फाइनेंस ब्रांच का, एक CO साहब का है। हमारे पास बैठने की जगह ना है, जब कोई साइलिन आता है वहाँ हम उसको बिठा नहीं सकते। हमारा रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है, इसलिए हम काफ़ी परेशान हैं। लिहाजा हमारी अफसरान बाला से इल्तमास है कि कम अज़ कम हमारे यहाँ कमरों की मुरम्मत करा दी जाए, यहाँ के जो सड़कें जो हमारी छतें खस्ता हालत हैं उनको मुरम्मत कराई जाए और ताकि बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में महंगाई बढ़ने का सिलसिला जारी, सब्जियों सब्ज मसालाजात के साथ साथ मुर्गी की भी ऊंची उड़ान जारी। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा गुमन से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर सब्जियों और सब्जी मसालाजात की बात करें तो इनके रेट जो हैं वो कम होते हुए तो किसी सूरत भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब्जियों और सब्जी मसालाजात के जो रेट हैं वो दिन ब दिन मज़ीद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अदरक है वो अपनी बुलंदतरीन सतह पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, 550 से जो है वो हिंसा क्रॉस कर चुका है और इसके साथ साथ लहसुन जो है वो भी 250 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा। तो इसके अलावा दीगर जो सब्जी मसालाजात है, सब्ज़ मिर्च को देख लें वो भी अपनी 200 रुपये फ़ी किलो में बिक रही है। तो इसके साथ साथ जो शिमला मिर्च है वो 235 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, जो कि सरकारी नर्क रेट है, जबकि जो दुकानदार हैं इससे भी ज़्यादा रेट पर जो है वो शहरियों को फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर लेमन है वो भी 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तो इसके अलावा दीगर सब्ज़ी मसालाजात जिनमें प्याज है वो भी 70 से 80 रुपये फ़ी किलो, जबकि आलू जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो में सरकारी नरखनामा पे है, जबकि जो मिल रहा है वो 90 से 95 रुपये फ़ी किलो में शहरियों को दस्तयाब है। तो इसके साथ साथ अगर सब्जियों की बात करें हम तो सब्जियों में टिंडे जो है वो 100 रुपये का हिंसा क्रॉस कर गए। तो इसके अलावा मूंगरे जो हैं वो 170 रुपये फ़ी किलो में
मिलने लगे हैं। इसके अलावा दीगर जो सब्जियां हैं, फूल गोभी है वो भी 105 रुपये फी किलो में सरकारी निर्खनामे पर जो है वो मिल रही है। जबकि इसके अलावा अगर हम चिकन की बात करते हैं तो चिकन जो है वो मुर्गी ने भी ऊंची उड़ान भरना शुरू कर दिया। मुर्गी की कीमत भी किसी सूरत नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। 275 रुपये फी किलो में जो मुर्गी है वो मुर्गी का। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान बैतुल माल के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में फैसलाबादी कुड़ियां हुस्न को निखारने के लिए मुख्तलिफ टिप्स ले रही हैं। मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल हेयर स्टाइल की क्लासेस लेने में मसरूफ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा गुमन से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल खूबसूरत और खुद से दूसरों से मुनफरिद नजर आना तो हर ख़वातीन की ख्वाहिश होती है और इसी सिलसिले में जो तालबात हैं और फैसलाबादी कुड़ियाँ जो हैं वो बैतुल माल के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ब्यूटिशियन की क्लासेस लेने में मसरूफ़ है। इस वक्त भी खुद को सजाने और संवारने और हेयर कटिंग में मसरूफ़ दिखाई दे रहे। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अभी भी जो लड़की हैं वो अपने बाल कटवा रही हैं, बल्कि हेयर स्टाइल बनवा रही हैं नटने, और इसके साथ साथ फेशियल भी जारी है, द मैनिक्योर पेडिक्योर भी किया जा रहा है ताकि जो है वो खुद को संवारा जा सके। हमारे साथ इंचार्ज रिजवाना साहब मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा, यहाँ पे जो ब्यूटिशियन की क्लासेस हो रही हैं इसमें क्या क्या सिखाया जाता है और जो डिप्लोमा है वो कितने माह का इनको कोर्स करवाने के बाद डिप्लोमा फ्राहम किया जाता है? जी, पाकिस्तान बैतुल माल के अंडर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में 3 माह का कोर्स है जी ब्यूटिशियन का। उसमें हेयर कटिंग से लेके हेयर ट्रीटमेंट से लेके स्किन ट्रीटमेंट है, मैनीपेडी है, पार्टी मेकअप है, ब्राइड मेकअप है, सारी सर्विसेज हैं। फुल कोर्स है, 3 माह में पूरा इनको कोर्स करवाया जाता है और एक्सपर्ट हो जाती है माशाल्लाह स्टूडेंट्स। बाद में ये इस काबिल हो जाती हैं कि अपना सलून बना सकें, अपना पार्लर खोल सकें और अपने घर वालों के लिए उसे आमदनी में कुछ उनका हाथ बटा सकें। पाकिस्तान बैतुल माल का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि बुचियाना में कम उम्र फैसल की आवाज में ऐसा जादू के सुनने वाले हैरान रह जाएं। 15 साल फैसल की कहानी क्या है ये बताएंगे राना एहसान। आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मोहम्मद फैसल, जिनकी उम्र तकरीबन 15 साल है और ये बुचियाना के इलाका 624 अट्ठावाला के रहायशी हैं। और इनमें ख़ास बात ये है कि इनकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि सुनने वाले जो हैं वो देखते ही रह जाते हैं कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है और किस तरह जो है वो अपने कलाम से लोगों को महजूज कर रहा है। मेरे साथ मोहम्मद फैसल यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा फैसल, मुझे बताइएगा शौक़ कब आपको ये पैदा हुआ कसीदों का, नातों का और ये गाने का? मैं पहले गाने गाता था तो गाने गाते गाते फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं नाता और कसीदे पढ़ूँ, और मेरे मुर्शिद पाक ने मुझे फरमाया था कि बेटा तुम सिर्फ नाते और कसीदे पढ़ने हैं। अच्छा, तो मैं फिर नाते कसीदे पढ़ के अपना रिज़्क़ कमाता हूँ। अच्छा फैसल, मुझे बताइएगा कि कितने पैसे आप कमा लेते हैं रोज़ाना के, कैसे गुजारा होता है आपका? 300-400 डेली का अल्लाह पाक रिज़्क़ दे देता है, हम घर का सर्कट चल रहा है। कौन कौन है आपके घर में, कौन कौन है? एक मेरी वालदा है तो एक मैं, एक छोटा भाई है तो एक मेरी हमशीरा हो तो ब्याही हुई है। मेरा वाला साहब है, वो मेरी वालदा की खिदमत करते हैं। वालदा लता तो मजदूर है। अच्छा, तो घर भी किराए पे है तो अल्लाह पाक जो भी करता है वो बेहतर करता है। क्या कोई आप मुखय्यर हजरात से अपील करेंगे कि आपकी कोई मदद हो सके? दरख्वास्त है ये भी अल्लाह दे हुक्म ना जना मेरी सारे दोस्त मिल के हमारी खिदमत करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ मुझे सुनाएंगे, आप कोई 1-2 फ़िक्रे मुझे सुनाएं जो आपका फेवरेट कलाम हो, उस हवाले से कोई शेर आप सुना सकते हैं? मोहम्मद फैसल और इनका कलाम आपने सुना है। ठीक है एहसान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना